पहले ऐसा इलेक्ट्रिक पंखा नहीं था ना, तो हाथ वाला पंखा होता था ना, तो लोग बनाते, महिलाएं पहले गांव में बनाती थी हाथ से, कि घर में गर्मी लगे तो लोग रात भर डुलाते डुलाते डुलाते, फिर गर्मी लगा फिर उठा लिया, फिर डुलाया, फिर डुलाते डुलाते, फिर बैटरी डाउन, फिर उठा, ये रात भर चलता रहता था। हाँ, तो भी लोग सुख से सोते थे। आज तो बढ़िया एसी चलती है तो भी सुख से नहीं सो पाते। तो आपको लगता है कि जितना एडवांस हम हो रहे हैं उतना हमारे लिए अच्छा है? नहीं, अच्छा नहीं है। सुख हमारा खत्म होता जा रहा है। हाँ, शांति खत्म होती जा रही है। विशाखा खड़ी पंखा झल रही थी, और जब देखा कि भंते खड़े हैं, जैसे आपके यहाँ हम लोग सुबह में चारिका के लिए जाते हैं ना, किसके किसके यहाँ भंते लोग गए थे चारिका में, द्वार पे, बोलिए भगवान बुद्ध की, यानी सभी लोगों के यहाँ गए, इसीलिए सब लोग आए हैं। जिनके यहाँ नहीं गए वो मुंह फुलाए बैठे हैं कि हमारे यहाँ आएंगे तब भी जाएंगे। हाँ, पहले वो हमारे यहाँ आए तब हम उनके यहाँ जाएं। हाँ, आप लोग बड़े ही पुण्यवान हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो भंते आके खड़े हो गए। विशाखा ने देखा, अरे भंते आए हैं, लेकिन उनके सामने खड़ी होकर के पंखा जल रही थी, तो भंते को ससुर देख नहीं पाएंगे। सोचती है कि कहने से अच्छा है कि मैं सामने से हट जाती हूँ। सामने से हट गई। ससुर ने देखा, अच्छा ये खड़े हैं, देख करके उधर मुंह करके खाने लगता, थाली घुमा लेता और भंते की तरफ पीठ कर लेता और खाने लगता। विशाखा को अच्छा नहीं लगता, विशाखा को अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। इसलिए विशाखा भी थोड़ा कठोर शब्दों में कहती, आतिच्य भंते मह्यं सासुरो पुराणं खादति। जाइए भंते जी, मेरा ससुर तो बासी खा रहा है। क्या कहती? आतिच्य भंते मह्यं सासुरो पुराणं खादति। जाइए भंते, मेरा ससुर बासी खा रहा है। अब इसे बड़ा बुरा लगा, अरे मैं सोने के थाली में ताजी ताजी दूध की बनी हुई सुंदर खीर खा रहा हूं, और ये कह रहे कि मेरा ससुर पुराना बासी खा रहा है। थाली फेंक देता है गुस्से से, कहते तू कुलच्छनी निकल जा मेरे घर से। और नौकरों से कहता, इसका हाथ पकड़ करके घर से बाहर निकाल दो। मिगार के घर में जितने भी नौकर हैं सब किसके लाए हुए हैं? हाँ, विशाखा के ही लाए हुए हैं। इसलिए जो नौकर चाकर दास दासी जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं। ये चिल्ला रहा, इसे बाहर निकालो बाहर निकालो, कोई हिल नहीं रहा। नौकर किसके हैं? विशाखा के। दास दासी किसके हैं? विशाखा के। इसके तो एक भी नौकर है नहीं, तो जाएंगे कब? जब छनछना उठा, कोई नहीं उठा, तो अपने ही उठ करके भागने लगा, जाकर के घर की दलान में बैठ गया। फिर जाके कहती है, पिताजी मुझे आप किसी पानी के घाट से पनिहारिन की तरह से उठा के नहीं लाए, कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी, मुझे बकायदा वरण करके लाए हैं। इसलिए मेरे पिता ने मेरे साथ 10 जो है संबंधियों को भेजा था, बड़े बुजुर्गों को भेजा था, कि कहीं कोई गड़बड़ी कर दे अगर विशाखा, तो बीच का निपटारा करना, झगड़ा को निपटाना। तो आप उनसे बात कर लीजिए अगर मैंने कुछ कहा तो ससुर सोचता हाँ ये ठीक रहेगा। फिर उन 10 लोगों को बुलाता और बुला के कहता, अच्छा देखो ये तुम्हारी जो बिटिया है ये कह रही कि मेरा ससुर बासी खा रहा, बताओ मैं सोने की थाली में ताजी ताजी पकी हुई खीर खा रहा हूं, और ये कुलच्छनी मुझे कहती है कि मैं बासी खा रहा हूं। तो सब समझाते, उसको सब समझाते। विशाखा से पूछते, तुमने ऐसा क्यों कहा? विशाखा कहती कि आर्यजन, अरे आज जो मेरे ससुर को, मेरे पिता को ये जो सुंदर सुंदर घर मिला है, सुंदर सुंदर भोजन मिला है, कि ये सोने की थाली में बैठ करके जेवन कर रहा है। गाना सुने हैं ना,
सोने के थाली में जवना बनवली। गाऊंगा नहीं इसे, हाँ? तो सोने के थाली में भोजन कर रहा है और ये कहती कि मैं बासी खाता। विशाखा कहती कि अरे पिताजी, आपको ये जो धन दौलत रुपया पैसा, ये जो सुंदर सुंदर भोजन मिला है, आपके इस जन्म के पुण्य का फल नहीं है। आपने पिछले जन्मों में पुण्य किया होगा, जिसकी वजह से आज आप क्या हैं, श्रेष्ठी हैं, धनवान हैं, आपको सुंदर सुंदर भोजन मिला है। पिछले जन्म में आपने दान किया था, जिसकी वजह से आपको मिला है सुंदर सुंदर। तो पिछले जन्म में किया, उसका फल मिल रहा है, आप खा रहे हैं, लेकिन इस जन्म में देकर के कोई पुण्य नहीं कर रहे हैं। तो जो मिला है वो पहले का बासी हो चुका है, ताजा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि मह्यं सासुरो पुराणं खादति। मेरा ससुर क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, बासी। कितने लोग बासी खाते हैं? हाँ, नहीं, इतने लोग नहीं, माताएं नहीं खाए होंगी, पुरुष ही बासी खा रहे हैं। माताएं तो बनते लोगों को दे रही हैं। हाँ, जिनके जिनके यहाँ बनते गए उनको उन्होंने दिया। तो पिछले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक समय का भोजन भी नहीं है ना। लेकिन आप तो कितने पुण्यवान हैं, कम से कम आपका शरीर ढका है, आपको रहने के लिए एक छोटा सा घर है, बड़ा सा घर है, आपको भोजन भी कम से कम समय से मिल जाता है। तो आप उनसे तो पुण्यवान हैं जो सड़कों पे खड़े होकर के हाथ फैलाते हैं, जिनको खाने के लिए भोजन नहीं है, भूत प्रेत की तरह से हैं। हाँ? तो कहता अच्छा ये तो ठीक है, सही बात हो गई, मुझे जो भोजन मिला है ये बासी हो गया है, मैं पुण्य नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो क्या, आते ही विशाखा तुरंत घुड़शाला में चली गई। ऐसा क्यों किया इसने? नई नवेली बहुएं ऐसी करती हैं क्या? तो विशाखा समझाती है कि आप ही की घोड़ी है, आज तक उसने आपका सारा काम किया है, हाँ, सारे सामानों को ढोया है, बड़े कठिन कठिन कार्य को किया है, आपको लाद करके रथ से इधर उधर लेकर के जाती रही है। आज वो गर्भवती है, बच्चे को जन्म देना है, बच्चे को जन्म देना है, पीड़ा में है, कष्ट में है। मैं उसे गर्म पानी देने गई थी, तेल से मालिश करने गई थी कि सुखपूर्वक बच्चे को जन्म दे, तो उसके ऊपर दया किया इतना, तो इसमें क्या बुरा कर दिया? फिर मिगार चुप हो जाता, उसके पास कोई उत्तर नहीं होता। फिर सोच करके याद आता, अच्छा हाँ मुझे याद आया, जब मैं आ रहा था तो इसके पिता ने खुसुर फुसुर करके 10 बातें बताई थी, इसके कान में बताया था, हम लोगों ने सुना था। इसको क्या मंत्र पढ़ा था? मेरे घर भेज रहा, कोई आग लगाने वाली बात तो नहीं कही थी। हाँ, और जब मैंने पता करवाया तो उसने 10 बातें बताई थी। वो 10 बातें क्या क्या थी? अंतो अग्नि बहिन निहरि तब्बो, बहिरग्नि अंतो न पवेशे तब्बो, ददंता सेव दातब्बो, आददंत सेव दातब्बो, ददंत सेव अपि आददंत सेव अपि दातब्बं, सुखं भुंजितब्बं, सुखं सहितब्बं, सुखं उपजितब्बं, अग्निं परिचर्याति, अंतो देवो परिचरितव्याति। ये 10 बातें। क्या कहा? पहली बात कहा था कि बाहर की आग घर में मत लाना। बताओ ये कौन सी बात है? ये तो झगड़ा लगाने वाली बात है। अरे भाई, पहले आज के जैसे माचिस नहीं हुआ करती थी, लोग हमेशा आग जला के रखते थे। एक बार आग बुझ जाए तो फिर अरणी से रगड़ करके आग पैदा करने में समय लगता था, है ना। तो लोग आग हमेशा जला के रखते थे कि जब खाने की जरूरत होगी, खाना पकाने की, तो उस आग से निकाल करके अंगीठी में खाना पका लिया जाएगा। तो कभी कभी किसी के घर की आग बुझ जाती थी तो पड़ोसी से मांग लेता। तो ये कौन सी बात? अगर
किसी पड़ोसी के घर की आग बुझ गई, हाँ, या मेरे घर की आग बुझ गई तो मैं बाहर से आग अपने घर में नहीं लाऊंगा क्या? नहीं लाऊंगा तो कैसे काम चलेगा? ये तो झगड़ा लगाने वाली बात है। तो विशाखा समझाती है कि नहीं, ध्यान से सुनिएगा, ये माताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशाखा कहती कि नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, मेरे पिता ने ये नहीं कहा था, ये वाली आग नहीं कहा था, अभी तो ये कहा था कि बाहर की आग अर्थात बाहर के झगड़े को भीतर मत ले आना। अर्थात पड़ोसी में सास बहू लड़ रही हूं तो तू मत लड़ने लगना उनको देख करके। ये बाहर आग लगी हुई है, तू आकर के अपने घर में आग मत लगा लेना। बाहर झगड़ा हो रहा है तो तू अपने घर में सीख करके झगड़ा मत करने लगना। तो मिगार चुप हो जाता। अच्छा, फिर दूसरी बात कही थी कि अंदर की आग बाहर मत ले जाना, अंदर की आग बाहर मत ले जाना। अच्छा, कोई मेरे यहाँ आग मांगने आ गया तो मैं नहीं दूंगा, वो खाना ना पकाए ऐसे ही मर जाए। बोले आप फिर गलत समझ रहे हैं। मेरे पिता ने समझाया था कि कल को घर में कोई वाद विवाद हो जाए तो घर का भेद, घर का झगड़ा बाहर मत बताना। ये गृहस्थी का नियम है, ध्यान से सुनिएगा। ये सिर्फ विशाखा के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। हाँ, अंतो अग्नि बहिन निहरी तब्बो, अंदर की आग बाहर मत निकालना, अर्थात घर का भेद बाहर मत बताना। नहीं तो बाहर बैठ के का बहन क्या कहे, हमारी सास तो ऐसी है कि क्या कहे। हाँ, जब देखो तो किच 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 करती रहती। हाँ, तो घर की आग कहाँ लगा दिया? बाहर। तो आपकी सास के बारे में पड़ोसी क्या सोचेंगे? हाँ, क्या कहें, हमारे पति तो ऐसे हैं शराबी, क्या करें, हमारे ससुर तो वैसे हैं। सारा भेद आप बाहर बता देंगे तो बाहर वाले तो सब कुछ जान ही जाएंगे ना आपके बारे में। फिर आपका घर कमजोर हो जाएगा, आपकी औकात जान गए उनको, फिर आप क्या कर लेंगे उनका। इसलिए घर मजबूत बना रहे तो अंदर की आग बाहर मत ले जाना। पति पत्नी के झगड़े को बैठ करके सड़क पे चौराहे पे चाय पीते हुए चर्चा मत करना, क्योंकि ये बाहर आग लगा देंगे आप, अंदर की आग बाहर लगाएंगे। और फिर ददन्तस्यैव दातव्यम्, ऐसा क्यों कहा? जो देता है उसको देना। बोले कि हमसे जब कोई कुछ मांगने के लिए आए, जैसे आपके घर में जब खेती का काम लगता है तो कभी आप फावड़ा मांगते हैं ना, कुदाल मांगते हैं, कुछ और मांगते हैं। हाँ, गाड़ी का काम लग गया है तो थोड़ा अपनी बाइक दे दो भैया, वहां जाना है ना। तो कोई मांग करके लेके जाए और समय पे वापस लौटा दे तभी देना, नहीं तो मत देना। घर से बाइक लेके गया, कहा कि अभी आधे घंटे में लेके आ रहा हूं, 4 दिन हो गया लौटाया नहीं, तो उसे देना मत। तो जो दे उसको देना। आददन्तस्यैव नादातव्यम्, जो न दे उसको मत देना। हाँ, जो न दे उसको मत देना। इसका तात्पर्य यही हुआ कि हम जब किसी के पास मांगने के लिए कोई वस्तु जाते हैं, हमें जब किसी चीज की आवश्यकता होती है, अगर वो नहीं देता है तो हमें भी नहीं देना चाहिए। उसके पास है लेकिन दे नहीं रहा है, तो कल को जब वो आए तो मत दीजिए। कल को जब वो आए तो मत दीजिए। गाड़ी खड़ी है, चलाने वाला बेटा घर में नहीं है, महीनों से खड़ी है, ठीक ठाक है, पड़ोसी का बेटा बीमार हो गया, जरा अपनी गाड़ी दे दो, हॉस्पिटल लेके जाना। नहीं बहन, गाड़ी तो बिगड़ी हुई है, ऐसा कह देता है। मांगने के बाद जो नहीं देता है, जो मांगने पे नहीं देता है उसे नहीं देना। फिर कहा आददन्तस्यैवपि ददन्तस्यैवपि दातव्यम्, जो देता है उसको भी देना, जो नहीं देता उसको भी देना। अभी इसका क्या मतलब हो गया?
अभी तो कहा जो देता है उसको देना, जो नहीं देता है नहीं देना। अब फिर अगला मंत्र दिया कि जो देता है उसको भी देना, हाँ, जो नहीं देता है उसको भी देना। कहते हैं कि कभी कभी हमारे नात रिश्तेदार कमजोर होते हैं। अब यहाँ तो बैठे क्या सबके नात रिश्तेदार सब लोग सर्विस में हैं, बिजनेसमैन हैं। कुछ के नात रिश्तेदार गरीब होते हैं। अगर वो आते हैं आपके लिए कुछ उपहार नहीं लेकर के आते तो इसका मतलब ये नहीं कि दरवाजे से बाहर भगा दो, भागो यहाँ से, मिठाई नहीं लाए, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, भागो। नहीं, वो इस योग्य नहीं है, उसका सामर्थ्य ऐसा नहीं है। या मिठाई की जगह लड्डू ला दिया अपने, भैया उसका बजट इतना नहीं, आपके लिए लड्डू ला दिया तो व्यंग करें, अरे लड्डू लेके आए, हमारे यहाँ तो टॉमी कुत्ता भी नहीं खाता है। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो वो देने में सामर्थ्यवान नहीं है तो भी देना चाहिए, ठीक है। और देने में सामर्थ्यवान है, नहीं दे रहा तो भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी नाते रिश्ते को बचाना पड़ता है। हाँ, आपकी बिटिया का पति आ गया गुस्से में, कुछ नहीं लाया तो भगा देंगे। नाते रिश्तेदार को संभालना पड़ता है ना। कभी कभी रिश्तेदार कुछ होते हैं खट्टे, हाँ, जैसे पहली बार अभी नींबू मुंह में डालिए तो खट्टा लगता है और दर्द होने लगता है पूरा। ऐसे कुछ खट्टे होते हैं, आते ही दर्द करने लगते हैं। हाँ, लेकिन ठीक है, अपने रिश्तेदारों का संग्रह करना है तो उनको भी झेल लेना, उनको भी चाय पानी देना है, आतिथ्य करना है। हाँ, और फिर कहा कि सुखं भुंजितव्यं, सुख से खाना। अरे कोई दुख से भी खाता है क्या? तो बोले ये सुख से नहीं, बोले कि ऐसा ना हो कि तुम घर चली जाओ बहू बन करके, तुम्हारी सास नहीं खाई है, तुम्हारी माँ नहीं खाई है, तुम्हारे पिता तुम्हारे ससुर नहीं खाए हैं, हाँ, घर में दादी है, हाँ, सास की ससुर की माँ, घर में दादी उसने भी नहीं खाया है, पति ने नहीं खाया है, अन्य बड़े बूढ़े बुजुर्ग नहीं खाए हैं, तो तुम्हें पहले नहीं खाना चाहिए। पहले माता को खिलाओ, पिता को, सास ससुर को खिलाओ, दादा दादी हैं उनको भी खिलाओ, बड़े भाई हैं, बड़ी दीदी हैं उनको खिलाओ, फिर खाना, फिर खाना। तो इसे कहा सुखं भुंजितव्यं, सुख से खाना। नहीं तो बवाल हो जाएगा, कहेंगे देखो कल की आई है छोकरी, हम लोग वैसे भूखे बैठे हैं, अरे ये पकवान चढ़ा करके मैडम आराम कर रही हैं। हाँ, यही कहेंगे ना। इसलिए उनको खिलाने के बाद ही खाना। और फिर क्या कहा? फिर क्या कहा? सुखं निशितव्यं, सुख से बैठना। क्या? सुखं निशितव्यं, सुख से बैठना। ऐसा ना हो कि ऐसी जगह बैठ जाओ जहां सास के आने पे, ससुर के आने पे, बड़े बूढ़ों के आने पे खड़ा होना पड़े। ध्यान से समझिए, बोलिए भगवान बुद्ध की। ऐसी जगह पे मत बैठना। और ऐसा भी ना हो कि तू जाकर के ससुर जहां बैठे हैं उसी बिस्तर पे तू भी बैठ जाना, जहां सास बैठी वहीं जाकर के चढ़ के छाती पे ही बैठ जाना। ऐसा नहीं करना। ऐसा हो रहा है ना आजकल। कोई भेद नहीं कि माता है कि पिता है। पहले तो सिखाया जाता था कि देखो भाई, अपने पिता के मुंडवारी नहीं बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? हाँ, अब तो बेड ही ऐसा बन गया, किधर बैठे किधर ना बैठे। ये भी एक समस्या हो गई। मुंड की तरफ नहीं बैठना, हाँ, शीर्ष की तरफ नहीं बैठना, पाद की तरफ, पैर की तरफ बैठना सिखाया जाता था। अब ये कुछ भी नहीं रहा। इसलिए ऐसी जगह पे नहीं बैठना। ससुर नीचे बैठे हैं और तुम जाकर के कुर्सी लगा करके पैर के ऊपर पैर रख के बैठ जाओ, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए सुख से बैठना तब होगा जब सम्मान करते हुए बैठना। गुरुओं के सामने बैठने का तो और बड़ा नियम
कहा कि गुरुश्च चक्षुर विषय न यथेष्टासनो भवे। गुरु अगर बैठा है तो उसके सामने हमेशा आपका आसन नीचा होना चाहिए। नीचम संयासनम चास्य सर्वदा गुरु सन्निधौ। हाँ, गुरु के सामने हमेशा आसन नीचा होना चाहिए, बराबर में भी नहीं, नीचा होना चाहिए। और कहाँ तक नीचा होना चाहिए? गुरुश्च चक्षुर विषय, जहाँ तक गुरु देख पा रहा है ना वहां तक भी आसन ऊंचा नहीं होना चाहिए। इतना तक कह दिया। हाँ, इतना तक कह दिया। यानी मैं देख पा रहा हूं कि वहां खड़े हैं और मुझसे ऊंचे बैठे हैं, तो ये ठीक नहीं। बैठने के लिए बैठिए, कोई आपत्ति नहीं, कोई दोष नहीं, लेकिन ये सम्मान नहीं होगा, ये एटिकेट मैनर नहीं होगा। और फिर कहा अग्गिंग परिचर्याति। और क्या कहा? अग्गिंग परिचर्याति। उससे पहले कहा कि सुख से सोना। सुख से सोना क्या है? ये नहीं कि अभी सास जाग रही हैं, ससुर जाग रहे हैं, उनका पैर भी नहीं दबाया, माता का पैर भी नहीं दबाया, दादा दादी हैं तो उनका पैर भी नहीं दबाया, वो जागे ही रहे हैं, उनको पानी चाहिए, खाना चाहिए, कुछ और भी जरूरत हो सकती है, तुम पहले ही जाकर के दरवाजा सिटकिनी लगा करके खर्राटे ले रहे हो, तो ये भी ठीक नहीं है। जब माता पिता सो जाएं तब जाकर के सोना, उनके उठने से पहले उठना, इतना नियम पहले से था, इतना नियम पहले से था। और फिर कहा अग्नि की परिचर्या करना। अग्नि की परिचर्या का अर्थ होता है कि जब तुम्हारे घर पे कोई श्रमण ब्राह्मण आए, ठीक है, तुम्हारे यहां घर पे जब कोई श्रमण ब्राह्मण आए तो फिर उनका आतिथ्य करना, समय से भोजन देना, समय पे सब कुछ करना। जैसे अभी हम जहां ठहरे हुए हैं वहां पे जो उपासिका हैं शोभा पूरा ध्यान रखती हैं कि बंते जी अभी हम क्या है, श्रमण ही तो है ना, सन्यासी ही तो है। पूरा ध्यान रखते हैं, बनते अब नाश्ता करेंगे, अब भोजन करेंगे, अब शाम को कुछ अल्पाहार करेंगे, हाँ बनते चाय पियेंगे, हाँ बनते और कुछ चाहिए, काढ़ा चाहिए, बनते का गला खराब है, बनते का ये, बनते का वो पूरा ध्यान रखती हैं। तो क्या कर रही हैं? अग्नि की परिचर्या कर रही हैं। अगर अग्नि आप संभाल के नहीं रखेंगी तो अग्नि से, अगर आपने संभाल के रखा तो खाना पका सकती हैं, संभाल के नहीं रखा तो अग्नि से घर भी जला लेंगी। क्या होगा? घर जला लेंगे। कहो कि कोई श्रमण नाराज होके चला जाए, क्या बुला तो लिया लेकिन पूछता ही नहीं, तो श्रमण नाराज होके गया तो समझ लीजिए कि आग लग गई। घर में क्या हुआ कि आग लग गई। इसलिए अग्नि परिचर्या आती, अग्नि की परिचर्या करना। और फिर जो अंदर के देवी देवता हैं उनकी भी परिचर्या करना। 10वीं बात कही। 10वीं बात क्या कही? अग्नि की परिचर्या करना। अग्नि की परिचर्या करना अर्थात जो माता पिता सास ससुर हैं ये देवता के समान हैं, इनको संभाल करके रखना, नहीं तो ये बिगड़ गए तो अच्छा नहीं होगा, जीवन में मंगल नहीं होगा। ये 10 बातें बताई, बोलिए भगवान बुद्ध की। और जब मिगार सुनता है तो निरुत्तर हो जाता, चुप हो जाता। अब चुप होकर के जाके फिर से दलान में बैठ जाता कि मेरी तो गलती थी, मैंने ऐसे ही डांट दिया। फिर विशाखा कहती चूंकि मेरी गलती नहीं है, पहले भगा रहे तो मुझे दोष लगा के भगा रहे थे इसलिए नहीं मैं गई, लेकिन आज ये प्रमाणित हो गया कि मेरे में कोई दोष नहीं है, तो मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, जहाँ मेरी इज्जत ही नहीं है वहाँ रह के मैं क्या करूँगी। मैं अपने दास दासियों सहित वापस चली जाती हूँ। अपनी सामान की पैकिंग करने लगती, दास दासियों को कह देती चलो रे वापस चलो पिता के घर। अब मिगार घबरा जाता, जो 10 संबंधी थे उनसे जाके निवेदन करने लगता कि आर्यजन मुझसे गलती हो गई, मेरी ही गलती थी जो मैंने गुस्से में आके उसे डांट दिया। निवेदन करता हूँ कि विशाखा घर छोड़ के न जाए, इतनी अच्छी बहू हमें नहीं मिलेगी। विशाखा कहती ठीक है, आप माफी मांगते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं भगवान बुद्ध में श्रद्धा रखती हूँ, अहं को
अहं को पिता बुद्धे धम्मे संघे च आवेच प्रसादो। मैं बुद्ध धम्म संघ में बहुत श्रद्धा रखती हूँ। अगर मैं उनका एक दिन दर्शन न करूं तो मुझे बहुत दुख होता है, एक दिन मैं उनकी पूजा न करूं तो मुझे बहुत पीड़ा होने लगती है। इसलिए अगर आप मुझे अनुमति दें कि मैं भिक्षु संघ को अपने घर पे जब चाहूं भोजन के लिए बुला सकूं, जब चाहूं उनकी पूजा कर सकूं, जब चाहूं उनका दर्शन करने जा सकूं, तभी मैं आपके घर में रुकूंगी, वरना रुकूंगी नहीं। मैं नंगे साधुओं को देखने के लिए यहाँ नहीं रुकूंगी। कहती तू जैसा समझे वैसा कर, लेकिन घर छोड़ के मत जा। अगले दिन ध्यान से समझिए, अभी और महत्वपूर्ण बात है। अगले दिन मिगार उसके जो निगंठ थे जब सुने तो उनको बहुत बुरा लगा, और विशाखा ने अपने घर पे भगवान बुद्ध को निमंत्रण किया 500 भिक्षुओं के साथ। भिक्षु संघ घर पे आ गए, भगवान आ गए। विशाखा ने बड़े ही कातर भाव से, बड़े ही प्रेम से भगवान का स्वागत किया, सुंदर आसन लगाया और भगवान को बिठाया। फिर ससुर से जाके कहती है कि पिताजी चलिए, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आए हैं, संघ के साथ आए हैं, चलिए कम से कम स्वागत में आप प्रणाम तो कर लीजिए। घर में जब श्रमण आते हैं, भिक्षु आते हैं, साधु संत आते हैं तो लोग प्रणाम करते हैं कि नहीं? अपने बच्चों से भी प्रणाम कराते हैं। ये बहू कह रही है कि चलिए प्रणाम कर लीजिए, लेकिन उससे पहले ही निंगंठ आके घर में बैठे थे। अच्छा, सुना है कि तेरे घर में श्रमण गौतम आ रहे हैं, लेकिन तू जाना मत मिलने के लिए, मायावी हैं। अगर देख लिया एक बार तूने श्रमण गौतम को तो तू उनका हो जाएगा। अगर उन्होंने कुछ उपदेश कर दिया, सुन लिया, तो भी तू पिघल जाएगा, उनका हो जाएगा। इसलिए तू जाना मत। पकड़ करके बैठे रहे। विशाखा कह रही चलिए पिताजी भगवान बुद्ध को प्रणाम कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। पिता नहीं जाता। फिर अब भोजन देने का समय आया। विशाखा भोजन देने के लिए आती, पिता से जाके हाथ जोड़ के कहती चलिए पिताजी भोजन दे दीजिए। लेकिन फिर भी पकड़ लेते सब। उसका कंधा यहाँ पकड़ के बैठे हैं, कोई इधर पकड़ के बैठा, नहीं नहीं तू जाना मत, गया तो फिर उनका हो जाएगा, यहीं रह। अच्छा, भगवान ने भोजन कर लिया। अब भगवान उपदेश करने वाले भोजन के बाद भिक्षु संघ अनुमोदन करते हैं। अब अनुमोदन करना है, फिर जब अनुमोदन करना फिर जाकर के निवेदन करती। क्या निवेदन करती? हे पिताजी चलिए अब तो कम से कम आप भगवान बुद्ध का उपदेश सुन लीजिए। उपदेश सुनने में क्या जाता है? प्रणाम नहीं की कोई बात नहीं, भोजन नहीं दे कोई बात नहीं, बैठ के सुनना ही तो है, बैठ करके उपदेश सुन लीजिए। तो ससुर भी सोचता कि अगर अब नहीं गया तो ठीक नहीं होगा, इतना भी नहीं करना चाहिए। कहता चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ, लेकिन फिर पकड़ लेते, नहीं तू गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा हो कि तू यहीं से बैठ करके सुन, पर्दे के पीछे से सुन, पर्दे के पीछे से बैठ करके सुन। और भगवान उधर जो है उपदेश करने लगे। भगवान तो सब जान रहे कि क्या चल रहा है पीछे, भगवान तो लोकविदु हैं कि अंदर क्या चल रहा है, विशाखा क्या कह रही है, और अंदर सब कुछ जान रहे हैं। हमारे नित्यानंद भंते जी जहां भी हो आ जाएं, अंदर क्या चल रहा है सब भगवान जान रहे हैं। इसलिए भगवान दान कथा कहते हैं। कई प्रकार की कथाएं भगवान कहते हैं, दान कथा, शील कथा, सग्ग कथा, भोगानं आदीनो कथा, ओकार संकिलेश कथा, निखम कथा, निब्बान कथा। भगवान कई प्रकार की कथाएं कहते हैं। मुख्य रूप से 6 प्रकार की अनुपुब्बी कथा करते हैं।